नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन आयुर्वेदा में। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपके साथ हम साझा करते हैं। सर्दी बहुत है, खुद को भी बताओ और अपने बच्चों को और बुजुर्गों को इनका विशेषकर ध्यान रखो, कहीं उनको कोई समस्या ना हो जाए। आज लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान है हमारे यहाँ पर, तो आपका तो पता नहीं, वहाँ भी सर्दी ही होगी निश्चित रूप से, कम ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि कुछ महिलाओं को, महिलाएं नहीं कहूँगा, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्ची जो नई नई 14 साल से लेकर के 18 साल तक की आयु जिनकी है, वो जो है उनकी माँओं को और उन बच्चियों को समस्या होती है कि उनकी साथ की जो कन्याएं होती हैं, उनकी साथ की पढ़ने वाली या उनकी जो सहेलियां होती हैं, उनको सबको तो मासिक शुरू हो जाता है और उनको मासिक नहीं होता, या मासिक के समय पर पेट में बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या मासिक थोड़ा बहुत होता है, तो उनकी माँओं को, उनकी माताओं को विशेषकर समस्या होती है। फिर अंत में जाकर तो पिता को भी समस्या का पता लगता है कि हमारी बच्ची को मासिक नहीं हो रही, और जब वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी बच्ची का जो गर्भाशय है वो बहुत छोटा है, यानी गर्भाशय का जो साइज है वो बहुत कम है। इस समस्या का उनको सामना करना पड़ता है, तो जिससे कि काफ़ी भयंकर ये परिस्थिति होती है। कुछ बच्चियों को तो मासिक होता ही नहीं, कुछ को होता है तो बहुत थोड़ा बहुत नाम मात्र होता है, या फिर कुछ को ऐसा होता है कि बहुत भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो इनको, उनके लिए है जिनको बहुत थोड़ा होता है या जिनको नहीं होता है, या फिर जिनके गर्भाशय का जो साइज है, बच्चे जाने का जो साइज है वो छोटा है, बहुत छोटा है। ये काफ़ी गंभीर समस्या है। आज तो ये सिर्फ ये समस्या है कि इनके साथ की जो सहेलियां हैं वो सब मासिक होने लगा है, इसको नहीं हो रहा, लेकिन आगे चल के ये समस्या यहाँ तक हो जाती है कि स्त्री बांझ हो जाती है। तो उस समस्या से जितना जल्दी निपट लिया जाए उतना अच्छा होता है। हालांकि जो उपचार मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसको आप किसी भी उम्र में कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी, सबको बड़ा अच्छा रिलैक्स होगा, बिल्कुल आराम हो जाएगा। और दवा जो है आपके आसपास कहीं भी मिल सकती है। एक तो पंचगव्य घृत जो है नाक में डालना है। नाक में क्यों डालना है? आप सोचोगे कि बच्चे दानी का और नाक का, गर्भाशय का और नाक का क्या संबंध हो सकता है, तो जरूर आपको मैं बताना चाहता। पंचगव्य घृत एक तो आपको नाक में डालना है, एक नाभि पर लगाना और एक खाना है। और नाक में क्यों डालना है ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले नाक में इसलिए डालना है क्योंकि नाक जो नास होती है, नाक को नासा कहा गया है आयुर्वेद में, और नाक को यानी नासा को मस्तिष्क का द्वार कहा गया है, यानी मस्तिष्क द्वार यदि कहीं है तो वो नासा है। दिमाग की दवाइयाँ जल्दी रिलैक्स के लिए नासा के माध्यम से, यानी नाक के माध्यम से दी जाती है। हमारे दिमाग के 2 द्वार हैं, वो नासा है, नाक है, हो गया। अब नाभि में क्यों लगाया जाता है पंचगव्य घृत? पंचगव्य घृत को नाभि में इसलिए लगाया जाता है, जो हमारी गर्भाशय होती है और जब बच्चा गर्भ में होता है, उन दोनों अवस्थाओं में उसका सीधा जो संबंध होता है वो नाभि के साथ होता है। बच्चा उत्पन्न होने से पहले जो नाभि का द्वार खुलता है, वो नाभि, गर्भाशय का जो द्वार खुलता है वो नाभि से जुड़ा हुआ होता है। तो नाभि के बहुत सारे रोग, नाभि के द्वारा बहुत सारे गर्भाशय से जुड़े हुए रोगों का जो है इलाज किया जाता है। तो पंचगव्य घृत का आप नाभि में लगाना है और नाक में डालना है। और फिर खाना भी क्यों है? खाना इसलिए है ताकि लचीलापन आ सके आपके नाभि के अंदर या फिर आपके गर्भाशय के अंदर। लचीलापन होगा तभी तो साइज में थोड़ा सा जो है फर्क पड़ेगा। हालांकि इसके लिए अनुवासन बस्ती भी दी जाती है। बस्ती के माध्यम से भी कुछ औषधियाँ जो हैं गर्भाशय में प्रवेश करवाई जाती हैं, गर्भाशय ताकि जो है वो लचीला हो सके, उसका साइज इंक्रीज हो सके। तो हो गया, पंचगव्य घृत नाक में डालना है, पंचगव्य घृत को जो है सेवन करना है और पंचगव्य घृत को नाभि में लगाना है। और एक शुद्ध असली सुपारी पाक, जो बाजार में सुपारी पाक मिल रहे हैं, इनको असली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने खुद ने तैयार करके देखा है, इस भाव में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता।
पंचगव्य घृत को तैयार ही नहीं किया जा सकता इस तरीके से। तरीका तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब इस भाव में, इस रुपये में, इस खर्च में तो लागत मात्र भी नहीं हो सकती। और जबकि इन कंपनियों को तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह उनको सबको जो है पैसा देना होता है, तब जा कर के जो है ये बनता है। तो पंचगव्य घृत कैसे बनाते हैं, चलो पहले इस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे सुपारी पाक के ऊपर। पंचगव्य घृत आपको लेना है 1 किलो गाय का घी। घर पर बना लेना, आप आराम से बना लेना। ये बाहर से यदि आप लोगे तो बहुत महंगा होगा, आप घर पे बनाओगे 1 किलो बना लोगे, लगभग मेरे ख्याल से, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 4-5 महीने की दवा हो जाएगी। 1 किलो गाय का घी लो, उसको खूब गर्म करो और खूब गर्म हुए घी के अंदर 100 ग्राम आपको जो है इसके अंदर दही डाल दो गाय की। और जब ये सारी दही जल जाए, घी अकेला रह जाए और घी दोबारा गर्म हो जाए, फिर ऐसे इसके अंदर दूध डाल दो। जब सारा दूध जल जाए, घी अकेला रह जाए और गर्म हो जाए, तो फिर इसके अंदर आप जो है गौमूत्र डाल दो। फिर जब गौमूत्र सारा जल जाए और अकेला घी रह जाए और गर्म भी हो जाए, तो फिर इसके अंदर जो है आपको डालना है गोमय रस। गोमय रस इसके अंदर डाल दो। फिर जब गोमय रस भी सारा जल जाए, अकेला घी रह जाए, फिर इसको नीचे उतार दो। फिर इसको जब ये नुआया रह जाए, गुनगुना सा रह जाए, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना रहो, तो फिर इसको उतार करके छान करके जो है अलग से रख लो। जो नीचे वेस्टीज बच गई है, वेस्टीज तो नहीं, वो बड़ी काम की चीज़ है, पर छोड़ो आप उसको, आपके काम की नहीं है, कोई वैद्य उसको काम ले सकता है। तो उसको जो है आप अग्नि में डाल दो। आपका वातावरण स्वच्छ होगा, आसपास का जो बदबूएं होंगी, जो वातावरण में गंदगी होगी, वो समाप्त हो जाएगी। तो फिर जो है अब ये आपका पंचगव्य घृत तैयार हो गया। अब इसकी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप खाओ। 2-2 बूंद नाक में डालो सुबह शाम, और 2-2 बूंद जो आप नाभि में लगाओ। अब आ गया सुपारी पाक। आपके आसपास कोई ना कोई वैद्य होगा, कोई अच्छा सा वैद्य होगा, उसके पास जाइए और उससे कहिए कि हमें सुपारी पाक चाहिए, और किसी कंपनी का नहीं चाहिए, आप यदि बना सकते हो तो दे दो। क्योंकि बना देंगे वैद्य, थोड़ा सा मेहनत का काम जरूर है, और पर रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा, साइज इंक्रीज होगा ही होगा। सुपारी पाक आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच शाम को। यदि आप वजन कम है तो आप इसको 3 टाइम लो दूध के साथ, और यदि वजन आपका ज़्यादा है तो सुपारी पाक फिर आप पानी के साथ भी ले सकते हो, या इसको वैसे भी चबा करके खा सकते हो। ये आपको किस किस चीज़ में फ़ायदा करेगा, जो बच्चेदानी का साइज उसको तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। साथ में यदि किसी महिला को सफ़ेद पानी की भी समस्या है तो उसके लिए भी सुपारी पाक बड़ी अच्छी औषधि है, और किसी महिला को बहुत ज़्यादा मासिक आता है उसके लिए भी बड़ी ही चमत्कारी औषधि है। कोई बांझपन से पीड़ित है, लंबे समय से जो है वो दवाइयाँ ले करके थक गए हैं, आज से 10 साल पहले कोई बच्चा हुआ था, उसके बाद बच्चा हुआ ही नहीं, तो उन महिलाओं के लिए भी ये दवा बड़ी चमत्कारी दवा है। उनको क्या करना है, उनको इसका ऐसे करना है कि इसके साथ में इसकी 1-1 चम्मच तीनों समय तो लेनी ही है, साथ में फल कल्याण घृत का भी सेवन करें, बहुत अच्छा बड़ा ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। ऐसी जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी यूट्यूब चैनल।